اب कई बार इक़्तिदार में आने से कबल ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रवैया बादशाहों वाला हो गया है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ बादशाहों की तरह रायबंद के महल में बैठ गए हैं और वो पार्टी रहनुमाओं को राहत समझकर बारी बारी वहां बुला रहे हैं। मियां साहब ने भरपूर सियासत कर रहे हैं और ना ही अभी तक सियासी बयानियां तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी व कालम नगार सलीम सहाफ़ी खुलकर बोल पड़े। सलीम सहाफ़ी ने लिखा है कि मौजूदा सियासी रहनुमाओं में शायद नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान हैं। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और तीनों मरतबा निकाले गए। एक लम्हे अरसे तक अपोजिशन की सियासत भी की और 2 मरतबा जलावतनी भी काटी। नवाज शरीफ और इनकी हमरकाब बेटी मरियम नवाज बहादुर और ज़िद्दी भी है। बाज़ मौके पर डट भी जाते हैं और बड़े वक़ार के साथ जेल भी काट लेते हैं। लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है कि जब इनका इक़्तिदार आता है तो इनका रवैया बिल्कुल बदल कर बादशाहों वाला बन जाता है। लेकिन अब कई बार बाकायदा इक़्तिदार में आने से कबल बाप बेटी का रवैया बादशाहों वाला हो गया है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पार्टी तंजीम पर तवज्जो देते और मुल्क भर के अवाम से राब्ता इस्तवार करके मोबिलाइज करते। लेकिन वतन वापसी के बाद मियाँ साहब बादशाहों की तरह रायबंद के महल में बैठ गए और पार्टी रहनुमाओं को रायत समझकर बारी बारी वहां बुला रहे हैं। मियाँ साहब ने भरपूर सियासत कर रहे हैं और न ही अभी तक सियासी बयानी तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रत्ती बहस सियासत नहीं कर रही। पाकिस्तान वापस आकर मियाँ साहब बादशाहों की तरह बैठ गए हैं। वहाँ समझते हैं कि अदलिया के केसेस भी इनके लिए किसी और ने ख़त्म करने हैं, सियासी बयानियाँ भी इनके लिए किसी और ने तश्कील देना है और पीटीआई को भी किसी और ने संभालना है। मियाँ साहब समझते हैं कि किसी और ने इनके लिए ये सब कुछ करके इक़्तिदार के इनकी झोली में डालना है। सलीम सहाफ़ी ने अपने ब्लॉग में मजीद लिखा कि पहले मुस्लिम लीग वोटर ये समझ रहा था कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो सियासी मैदान सजाएंगे। वो मौसम एंजॉय करने के लिए मरी तो जाते हैं लेकिन आज तक खैबर पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया। तो जलसों की नौबत नहीं आई या बाजुआ जलसे नहीं कर सकते तो बाहर रोमज और दीगर तबका से इन दौड़ खतबात में क्या चीज़ मायना है। मियाँ साहब ने इन दोनों टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को लाहौर बुला रहे हैं। मियाँ साहब कम अज़ कम ये तो कर सकते थे कि पख्तूनख्वा की टिकटों की तकसीम के लिए सबको अपने दौलत कदे पर हाजिर कराने के बजाय खुद बशावत जाकर किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ये काम करते। ये काम वो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से भी करते हो तो उम्मीदवारों को ये तासर न मिलता कि वो गुलाम हैं। मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं लेकिन इनकी सोच पंजाब से शुरू होती है और पंजाब पर ख़त्म होती है। ब्लॉग के आखिर में सलीम सहाफ़ी ने लिखा कि सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आज तक वो मुअस्सस सियासी बयानियाँ न दे सके और अवाम के पास जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। इनकी पार्टी की मीडिया पॉलिसी भी नहायत नाकाम है। यही वजह है कि पीटीआई को पख्तूनख्वा और पंजाब में नया जानब मिल रहा है और अगर यही बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो इंतखाबी मुहिम गर्म होने पर वो अवाम के सामने जाने के काबिल नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि माजी की तरह एक बार फिर मियाँ साहब को खुशामदियों और बिलखसूस इन 4 खुशामदियों ने अपने नरगे में ले लिया है जो माजी में भी उन्हें डुबोने का मौजब थे। मियाँ साहब ने इन 4 के टोले के कब्जे में रहे। इनका बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो इनका चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब मुश्किल से भी शर्मिंदा तबीर होगा।